नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 25 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये विदेश में है, अभी आगे के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ाई के साथ साथ अपना कार्य भी कर रहे हैं, थोड़ा सा तनाव भी है जीवन पर, सामान्य बात है। आगे के लाइफ के बारे में जानना है, आगे के लाइफ में क्या सफलता दिख रही है, क्या दिक्कतें दिख रही है, आगे के जीवन कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो डेफिनेटली हाथ पर पॉजिटिविटी है, शानदार पॉजिटिविटी है। अगर इस प्रकार की पॉजिटिविटी किसी व्यक्ति के हथेली पर होती है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में उच्चतम सफलता को प्राप्त करते हुए करोड़ों के मालिक बनते हैं। तो आइए इस पॉजिटिव चीज़ पर हम ध्यान देते हैं और आपको बताने का और समझाने का कोशिश करते हैं। तो पॉजिटिविटी क्या है? अगर आप जीवन रेखा पर गौर करोगे तो जीवन रेखा पर ये वाली रेखा, जिसको हम प्रगति की रेखा कहते हैं, ये इनके हाथ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से मौजूद है। तो इस केस में जातक के जीवन में प्रगति व तरक्की होती है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। पहली पॉजिटिविटी, शानदार पॉजिटिविटी तो ये दिख रही है। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक भाग्य रेखा जो कि विदेशी धरती से धनलाभ की तरफ इशारा करा रही थी, इस केस में जातक को विदेशी धरती से धनलाभ होता है। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये भी आपके विदेशी धरती से धनलाभ की रेखा है। आगे भी भाग्य रेखा निरंतर जीवन के अंतिम समय तक चल रही है, तो भाग्य रेखा में तो कोई कमी ही नहीं है। भाग्य रेखा लाजवाब है। इस प्रकार की लाजवाब भाग्य रेखा आपको धनलाभ जरूर कराती है, धनवान जरूर बनाती है। अगर मैं आगे देखूँ तो ये बुध रेखा बहुत शानदार है। इस प्रकार की बुध रेखा भी हो तो जीवन में पैसे जरूर आते हैं, धन जरूर आता है, धन को लेकर कभी दिक्कतें नहीं रहती, क्योंकि बुध रेखा आपको धनवान बनाने में मदद करता है। आपके जीवन में इस केस में पैसे आएंगे और बुध रेखा होने के बाद आप व्यापार करके भी अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। और मेरा तो यही मानना है कि अगर आपने व्यापार किया तो व्यापार में आपको ज़रूर तरक्की मिलेगी, सार्थकता मिलेगी, नो डाउट। ये मैं पॉजिटिविटी आपके हाथ के माध्यम से देख पा रहा हूँ। तो पॉजिटिविटी है, एक शानदार रूप से दिखने वाली भाग्य रेखा, एक शानदार रूप से दिखने वाली बुध रेखा और जीवन रेखा पर निरंतर प्रगति की रेखा आपको धनलाभ जरूर कराती है, नो डाउट। चलिए, ये तो हो गई पॉजिटिविटी, डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिविटी हो गई। इस केस में जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, नो डाउट। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो ये एक सूर्य रेखा है, बहुत बढ़िया। यहाँ से भी कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं, यहाँ से भी ट्राइंगल। अगर किसी प्रकार से सूर्य रेखा पर किसी व्यक्ति के त्रिभुजाकार नुमा आकृति बन जाए तो ये भी जातक के जीवन में धन लाभ कराता है, ये भी जातक के जीवन में भाग्योदय को कराता है, नो डाउट। ये सूर्य रेखा आपके गुण को दर्शाता है। जातक गुणी होते हैं, अपने गुण के दम पर जीवन पर आगे बढ़ते हैं, अपने पराक्रम और समर्पण के दम पर जीवन पर आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। चलिए, ये तो हो गई पॉजिटिव बात, बेहतरीन पॉजिटिविटी है, मज़ा आ गया देख के। अब अगर हम आगे विचार कर ले और क्या चीज़ें आपके हथेली पर, तो ये मंगल रेखा भी बहुत शानदार है। लगभग लगभग सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में। तो राज्यों कारक हथेली, इस केस में जातक का जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ जरूर बीतता है। तो पॉजिटिविटी इस प्रकार से आपके हथेली पर है कि आपके जीवन में इसका आपको बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा। आप जीवन में बहुत अधिक धनवान बनेंगे, आप अपने दम पर सफलता को प्राप्त करेंगे और आज भी जो आपने जीवन में सफलता व तरक्की को प्राप्त किया है, अपने ही दम पर किया है, आगे भी करते चले जाएंगे। तो आइए जीवन रेखा से देखते हैं और समझते हैं अब नेगेटिविटी क्या है आपके हाथ पर, क्योंकि महज 25 वर्ष की आयु है, विदेश में है, अपना कार्य कर रहे हैं और भाग्योदय कब से होगा ये भी देखेंगे कि जीवन में ग्रोथ कब से मिलेगा। लेकिन कुछ नेगेटिविटी भी है, तो हमें अपने नेगेटिव चीज़ को देखते हुए, समझते हुए उसका उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए ताकि आपको उसके रिगार्डिंग विशेष समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो नेगेटिविटी क्या है उस चीज़ को थोड़ा देखते हैं अपन। नेगेटिव चीज़ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपकी माइंड रेखा है, ब्रेक। ये प्रॉपरली ब्रेक माइंड रेखा है और इसका जो एज स्टार्ट होगा वो 26 ईयर के एज से स्टार्ट होगा।
26 से 30 के बीच में माइंड रेखा ब्रेक है, मतलब कोई तनाव, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आपके जीवन पर इसके रिगार्डिंग आने वाली है। तो चलिए, आप भाग्यशाली हैं कि महज 25 वर्ष की आयु में आपने अपना हस्तरेखा का अध्ययन कराया। 26वें वर्ष में ये समस्या कम आए, इसके लिए मैं आपको ज़रूर उपाय दूंगा। यही एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी है। अगर किसी भी व्यक्ति की माइंड रेखा या हृदय रेखा टूटी हो और वो एज आपका गुजरा ना हो, वो समस्या अगर आपके जीवन पर गुजर गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो समस्या गुजरा ना हो ना, तो आप उसका उपाय बेशक कर सकते हैं और उसका उपाय आपको बेशक कर लेना चाहिए। तो ये नेगेटिविटी दिखी, डेफिनेटली ये एक नेगेटिविटी दिखी, बहुत शानदार नेगेटिविटी है। तो इसका मैं आपको रेमेडी बता दूंगा, टेंशन फ्री रहिए। बाद बाकी अगर मैं भाग्योदय की बात कर लूँ तो एक परिवर्तन आपके लाइफ में 28 ईयर्स के एज में आएगा। 28 ईयर्स के एज के बाद आप जीवन में निरंतर ग्रोथ करेंगे, निरंतर सफलता को प्राप्त करेंगे। अभी मैं आपके लाइफ लाइन से आगे के लाइफ को कवर कर देता हूँ। तो ये माइंड रेखा, ये लाइफ लाइन हाईली इंडिपेंडेंट, कुछ प्रोग्रेस लाइन है जो जीवन में ग्रोथ को बताती है, मतलब अच्छे फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं और अपने दम पर ग्रोथ करते हैं, नो डाउट। या एक और प्रोग्रेस लाइन है, ये लगभग मान के चल लो ये है आपकी 20 वर्ष के आसपास। एक 22 में दिक्कत है, 23 में दिक्कत है, 24 में तरक्की, एक लगभग आपके 26 में है, फिर एक 27 में है, 28 में दिक्कत, 30 में तरक्की है, 32 में है, फिर लगभग 34 में है, 36 में। तो ये कुछ प्रोग्रेस लाइन आपके हाथ पर निरंतर है। तो प्रोग्रेस लाइन आपको ग्रोथ कराता है, सफलता दिलाता है। तो लगभग 28 ईयर्स के बाद जीवन में कोई खास दिक्कत नहीं है। 36 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन 42 ईयर्स के आसपास है, फिर एक और प्रोग्रेस लाइन लगभग 46 में है। आगे भी लाइफ लाइन बहुत बढ़िया है। तो एज को भी लेके कोई खास दिक्कत नहीं है, आयु भी लंबी होती है और जीवन अच्छा बीतता है। ये मंगल रेखा बहुत शानदार है, पराक्रमी रेखा होती है, धन देने वाली रेखा होती है, नो डाउट। यहाँ पर आप देखिए तो लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं, वो तो रहेगा। मनी मैनेजमेंट की रेखा भी बड़ी शानदार है, जीवन पर पैसे आते ही हैं जब भी धन की आवश्यकता हो। ये थोड़े टेंशन्स की लाइनें समान है। वैसे शादी के बाद आपके जीवन में भाग्योदय होगा। ये थोड़े टेंशन्स की लाइनें, इंसान थोड़ा सोचते ज़्यादा है, लेकिन वो सामान्य है। हाँ, लेकिन माइंड रेखा का जो प्रॉब्लम है ना, इसमें आपको नहीं सोचना है और इसके लिए जो भी मैं आपको रेमेडी बताऊंगा वो कर लेना है, क्योंकि ये थोड़ी टूटी हुई तो है। इस रेमेडी को आपको लाइटली नहीं लेते हुए सीरियसली लेकर करके अपने जीवन को ठीक कर लेना है। चलिए, ये तो हो गई आपकी पॉजिटिव नेगेटिव बात। अभी आप कैथली का हम जनरल अध्ययन करेंगे। तो अगर मैं थंब की बात कर लूँ तो स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, थोड़ी बहुत घबराहट के योग है, सामान्य है। यवा आकृति, जो भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन है, तो बड़े ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं आप। और बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व शानदार है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। टिंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है। सडन फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। ये कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करते हैं। ये मोल नहीं है, चूंकि ये फिंगर जो प्रिंट्स होता है ना, जो पाम का प्रिंट्स होता है वो दिख रहा है, तो ये मोल बहुत इफेक्टिव नहीं है अगर ये मोल है भी, और वैसे मुझे लग भी नहीं रहा है। जुपिटर अच्छा है तो वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करेंगे जीवन पर आप। ये माइंड रेखा है, ये थोड़ी टूटी है तो थोड़ा कोई नहीं, इसका रेमेडी हो जाएगा। बाद बाकी माइंड रेखा आगे की ठीक है और दो है तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट कराएगी। हर्ट लाइन पर सामान्य भावुकता, नॉर्मल इमोशनल है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। आगे की हृदय रेखा भी बढ़िया है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग का तंदुरुस्त है। जैसे दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है तो भाग्य का साथ और विकास। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। गजब की सूर्य रेखा, यहाँ पर से भी एक ट्रायंगल है, क्या बात है। ये भाग्य रेखा 28 ईयर्स के बाद परिवर्तित है, जो कि बहुत अच्छा बेनिफिट देगी। ये भी फेट लाइन आपकी बहुत बढ़िया। यहाँ से भी मरकरी लाइन बहुत ज़बरदस्त है, नो डाउट। और आगे देख लो तो बुद्ध पे खड़ी रेखा है। दिमाग बहुत तेज होता है। सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। जमीन से जुड़ा हुआ कार्य भी कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टी के सुख के लाइंस भी आपके हाथ पर बन रहे हैं। तो महज 32 ईयर्स के आयु के बाद आपको प्रॉपर्टी का सुख भी मिलेगा। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। ये कुछ यात्राओं के लाइंस, विदेशी दर से धन लाभ इस केस में होता ही है। चंद्रमा बढ़िया है तो जीवन में जब भी धन की आवश्यकता हो आ ही जाएगी। पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है। धन को लेकर विशेषतम दिक्कत भी नहीं रहता। सूर्य रेखा यहाँ से भी आगे बढ़ रही है तो ये भी जातक को बेनिफिट जरूर कराती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी एक ट्रायंगल है, तो कहीं ये भी आपका फिश साइन है, तो कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ को बताता है। जीवन पर इस केस में आकस्मिक धन लाभ जरूर होता है। तो यहाँ पर से चीज़ें आपने देख ली।
तो ये था इनका तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।